खबर है मेजा प्रयागराज से। मेजा में हो रही धड़ल्ले से चोरियां, पुलिस चोरों को पकड़ने में रहती है नाकाम। मेजा थाना क्षेत्र के उरुआ गांव के निवासी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी के यहां सोमवार की रात भोजन के बाद सब अपने कमरे में सो गए। इस बीच देर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच चोरों ने सो रहे लोगों के कमरे में दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर पीछे के रास्ते से अंदर प्रवेश किया। अंदर कमरे में लगे हुए ताले को तोड़कर अलमारी और बक्से में रखे कीमती आभूषण उठा ले गए। वीरेंद्र द्विवेदी का कहना है कि जब हमारी नींद 3 बजे भोर में खुली तो हमारे व हमारी छोटी बहू का कमरा बाहर से बंद था, तो हमने गांव के लोगों को बुलाकर दरवाज़ा खुलवाया। देखा पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके बड़े लड़के रजनीश कुमार द्विवेदी, जो कि कमरे में ताला लगाकर प्रदेश में सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, चोरी ने उस कमरे में लगे ताले को तोड़कर बहू का सारा गहना समेत कुछ नकदी रुपए भी उठा ले गए। कमरे में रखे छोटे बक्से को घर से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर बगीचे के पास चक्रोट पर ले जाकर उसमें रखे कीमती सामान उठा ले गए और कपड़े को वहीं फैला छोड़कर भाग गए। वहीं मेजा हो या फिर मांडा, चोर आए दिन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामले की जानकारी मेजा पुलिस को फ़ोन के जरिए परिजन सूचना दे दिए हैं। देखा जाए तो क्षेत्र को पुलिस सूचना पर पहुंच सिर्फ खाना पूर्ति कर चोरों को कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। अगर ऐसा ही रवैया चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चोर आए दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देंगे। प्रयागराज के मेजा से अंशु कुशवाहा की खास रिपोर्ट। तो इस समय हम मौजूद हैं मेजा के उरुआ में। आपको बता दें, मेजा हो या फिर मांडा, आए दिन जो है चोरों के हौसले जो है बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताया कल के जो है परसों के डेट में जो है एक मांडा राजापुर में जो है चोरी हुई थी, जो कि चोरों ने लाखों रुपए व जो है गहने जवाहरात वगैरह जो है बक्से को तोड़कर जो है उठा ले गए थे। वैसा ही मामला आज मेजा के उरुआ में आया है। आपको बता दें, चोरों के जो हौसले इस तरीके से जो है बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कमरा जो देख रहे हैं इसमें जो है कोई व्यक्ति नहीं रहता है, और बगल में है ये मकान जो बना है, इसमें जो है ये जो दादाजी दिख रहे हैं ये इस कमरे में सो रहे होते हैं, और उनकी जो है लड़के की औरत जो है इस कमरे में रहती हैं। और आपको बताएं, वो जो है चोर जो इतने शातिर होते हैं वो जो है बाहर से दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसके बाद जो है चोरी को अंजाम देते हैं। हम आपको दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें, किस तरीके से जो है बक्से वगैरह जो है किस रास्ते से आते हैं और कैसे चोरी करते हैं, क्या कुछ उठा ले गए हैं। हम यहाँ के कुछ परिजनों से भी जानकारी लेंगे। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर से ही आए थे ना वो लोग। कैमरामैन से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ का जो दरवाज़ा है ये पीछे का रास्ता है, पहले वो उस साइड से जाते हैं, बाहर से जो है जहाँ पे रह रहे लोग रहते हैं उस कमरे में जो है आगे से जो है कुंडी लगाते हैं और पीछे के रास्ते से आते हैं और पीछे से अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये जो है ये मकान, इसमें भी कुछ रखे हुए, इसमें आप थे ये लेटे थे। अच्छा, ये लॉक करके आप लेटी हुई थी जी। यहाँ पे अच्छा, गहने किस कमरे से लिए गए हैं? उस कमरे से लिए गए हैं, क्योंकि इस कमरे में हम लेटे थे। 2 बार दरवाजा लॉक किया गया मेरे रूम का। इधर से भी लॉक किया गया था? पहले इधर से आए थे, फिर ये दरवाजा मेरा 2 बार लॉक किया। जी। तो हम सोचे कि कोई बिल्ली कुत्ता होगा, हम ध्यान में दिए नहीं, और 12:30 बजे तक हम लेटे, सब कुछ सही था। चेक करने के बाद जब हम लेटे तो दरवाजा सब कुछ सही था। फिर हम लेट गए, फिर मुझे 1 घंटे के बाद ऐसा लगा कुछ हुआ है, तो फिर हम ध्यान में नहीं दिए, लेट गए। फिर 3 बजे के करीब जब पिताजी उठे, बुलाए तो मेरा दरवाजा इससे भी लॉक था बाहर से, और इसके बाहर भी एक दरवाजा है, वो भी दरवाजा लॉक था। अच्छा, दरवाजा कौन खोलते हैं? मतलब बाहर से आप किसी को बुलवाई होंगी फिर तभी तो दरवाजा खुला नहीं, होगा? दरवाजा दोनों साइड से, अंदर से, क्योंकि पिताजी बाहर रहते हैं, हम हाउस वाइफ है, घर में अकेले रहते हैं, मतलब इसलिए पिताजी बाहर सो रहे थे कि अंदर उस बगल वाले कमरे में? बगल वाले कमरे में बाहर। उनका भी लॉक था ना दरवाजा? हाँ, उनका भी लॉक किया गया और मेरा बाहर वाला भी दरवाजा लॉक किया गया। उसके बाद अंदर का भी दरवाजा मेरा लॉक किया गया बाहर के रास्ते से आके। फिर जब उठा गया तो फिर देखा गया तो वो दरवाजा पूरा खुला हुआ पड़ा था। सारे सामान हमें बगीचे में मिले, बगीचे में बिखरे पड़े थे। पूरा सामान जितना बक्से थे उसमें से ब्लाउज, जितने भी सामान थे, कपड़े, सारे बिखरे हुए थे। उसमें गहने वगैरह भी कुछ थे? वो कुछ नहीं दिखा, मतलब वो उठा ले गए, सब कुछ चोरी हो गई है। जी। आपको पता है, हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ से जो है सामान को जो है उठा लेके गए हैं और क्या कुछ रखा हुआ था, बक्से को किस तरीके से तोड़ा गया है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, साइड दीजिए थोड़ा। देख रहे हैं ये वही कमरा है जिस कमरे में चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। आपको बताएं, देख रहे हैं किस तरीके से कुछ सामान जो है बिखरे हुए पड़े थे। देख रहे हैं यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरीके से हर एक सामान को जो है चितिर बितिर कर रखा है, और यहाँ पे उन्होंने जो है देखा जो भी सामग्री जो है, जो भी महंगी गहने जवाहरात हो सकते हैं, नगद रुपए भी रहे होंगे, क्योंकि इनकी जो है बड़े लड़के का कमरा है। यहाँ पे जो है
उनके बड़े लड़के नहीं रहते हैं, वो प्रदेश में अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से जो है अलमारी भी खोला गया है और अलमारी की भी तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन, जो कि जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं अंदर का जो लॉकर होता है वो भी तोड़ा गया है और पूरी तरीके से यहाँ का जो है सामान वगैरह उठा ले गए हैं। यहाँ से दादाजी अभी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। और ये देखिए, ये जो बक्सा देख रहे हैं ये दादाजी ने बगीचे से उठाकर लेके आए हैं। ये बक्सा भी जो है यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे एक बगीचा पड़ता है, वहाँ पे वो चोर जो है उठा ले गए थे और वहाँ पे जो है घटना को अंजाम देकर वो लोग वहीं बक्से को छोड़कर फरार हो गए थे। हम हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इन्हें कब पता चलता है और क्या कुछ इनका सामान चोरी हुआ है। इधर आ जाइए दादाजी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, क्या कुछ घटना कैसे हुई है, कितनी देर रात की घटना है ये? हम 1 बजे उठे थे पेशाब करने, उठ के अपना कमरा बंद करके लेट गए। फिर 3 बजे हम दरवाज़ा खोलने को खड़े हुए तो हमारा दरवाज़ा बाहर से लॉक था। 3 बजे भोर में? 3 बजे, हाँ। तब से मैं जाग ही रहा था कि कोई रास्ते से गुजरेगा तो खुलवा लेंगे। तब से एक आदमी गए, कहीं ना कहीं आपको आभास हो गया था कि हमारे घर में हाँ चोरी कमरा हुई है। बंद हुआ है तो जरूर कोई ऐसा कोई बंद नहीं करता, आज तक कोई बंद नहीं किया था। आज बंद हो गया तो हमें संदेह हो गया, तो अब किससे खुलवाएं, अब उधर से आवाज़ इधर आती नहीं। तो अब हम कुछ देर इंतज़ार करते रहे, जागते रहे। तो उसके बाद एक आदमी गए और उनसे खुलवाया। तो फिर खोलने के बाद हमने, हमारी नज़र यहाँ पड़ी तो देखा कि बार हमारा उड़काया हुआ था और इधर खोले जब के बाद तो पूरा खुला हुआ था। तो अच्छा, आखिर ये जो है आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आपकी ये बहू बता रही हैं कि जो है हमारा बक्सा वगैरह जो है यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे एक बगीचे में मिला। हाँ, सड़क पर उच्चक रोड है, वही चक रोड पर ले जा करके ये चार है, ये वहाँ ले जा करके पूरा कपड़ा चिटका दिए, पूरा सर सामान इसमें का जो था अपना जो कुछ ले जा सके ले गए और अपना वहाँ छोड़ दिए थे। तो हम सुबह है, आखिर वो कपड़े का क्या करेंगे, जो कीमती सामान गहने जो है रात को वो सब निकाल के उठा ले गए। हाँ, और अपना आखिर क्या कुछ नगद पैसे वगैरह भी थे क्या? अब जरूर रहा होगा, वैसी कोई बात नहीं भाई, अब हमें तो जानकारी नहीं है अब इसमें उनका कब था, क्या रखे थे क्या नहीं। अच्छा, आपकी बड़ी लड़की क्या करते हैं बाहर में? बाहर में वो सुरक्षा गार्ड में है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है, ISI। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। उनका कमरा जो है हमेशा बंद रहता था? हाँ, बंद रहता था हमेशा। तो आप उनसे बातचीत किए कि नहीं कि आपके जो है बक्से वगैरह अलमारी वगैरह में क्या सामान थे, पैसे भी थे या नहीं थे? दिए तो उन्होंने कहा कि पूरा गहना था, तो पैसे भी थे, और कितना था भी नहीं बताए, अपना कहीं रखा था। और तो आपने जो है मेजा पुलिस या फिर किसी 100 नंबर या 112 नंबर को सूचना दी है? अभी हम सब इसी में व्यस्त थे, अभी तक हम नहीं किए हैं, अभी सूचना चक्कर में है। लेकिन आप जो है जिस तरीके से कहीं ना कहीं गलत भी किए हैं, ये बक्सा वहाँ बगीचे से जो उठा लाए हैं और प्रशासन को बिगड़ सूचित किए। वहाँ चिटका हुआ था तो सारा सामान हमने उठा के रख दिया, उनका कोई अभी जानवर उनवर भी आएंगे, रास्ता है तो कुचर देंगे, इसलिए मैंने उसको। अच्छा, वैसे चोरों को आप क्या कहेंगे जो दिन पे दिन आज जो है चोरों के हौसले जो है बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बीच गांव में भी चोरी कर ले रहे हैं, उनको मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उन्हें कोई डर है क्या? प्रशासन को उन्हें डर नहीं है क्या चोरों को? प्रशासन का डर होता तो गांव के बीच में मैं था, अब यहाँ पर हर समय आबादी आती जाती रहती है। अब इसलिए थोड़ा निश्चिंत है कि अब यहाँ इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती। अब इतना कमरा खोल करके आंगन के अंदर का कमरा है, अब यहाँ आकर के ले गए। क्या कह रहे हैं भैया? शासन के बारे में क्या अब क्या कहें, अब उसके बारे में, शासन के बारे में हम क्या कहें भाई, शासन की अब कहाँ क्या ड्यूटी कौन कर रहा है, अब इसको बारे में वही शासन ही जाने। हमारे साथ इधर यहाँ की उनकी और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाची इधर आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, आप क्यों रहती हैं? कोई नहीं, आप अब रोज का यही कांड होगा तो इंसान घर में औरतें सेफ्टी रह नहीं पाएंगी, क्योंकि लेडीज घर में है, जेंट्स बाहर है, कहाँ है क्या नहीं, इंसान कुंडी लॉक करके ही तो घर में रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसे चोरों से जो है डर भी सता रहा है, कहीं कुछ ऐसी घटना को घटित न कर चोर। मेरी दरवाजा मेरा नॉक किया गया, अगर हम खोले होते, पापा मेरे बाहर थे, घर में कोई था नहीं जेंट्स, कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी भी हो और सकती थी। जब मेरा गेट खटखटा गया तो चारों साइड का गेट बंद करके मेरा खटखटाया गया। और अगर हम नहीं ध्यान दिए होंगे, जब हम सुबह उठे 3 बजे तो मेरा ये भी दरवाजा लॉक था बाहर से, तो फिर जब पापा खोले तब हम बाहर निकल पाए। और इस बीच सबसे बड़ा डर है कि घर में इंसान सेफ्टी कैसे रहेगा, उसकी मांग हम लोग किससे करें, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है। हम लोग इस प्रशासन से आप किस तरीके की जो है मदद चाहते हैं? प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि चोरों से हम लोग कैसे निपटा पाएँ, ये बताइए। जब लेडीज इंसान घर में सेफ्टी नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंसान घर में रात बिरात दरवाज़ा बंद करेगा, यही करके सोएगा। अब चोर इतने हैं कि जब छत पे से कूद आएंगे, दरवाज़ा तोड़ के आएंगे, तो इनके लिए कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, कड़ी मांग नहीं किएंगे। चोर आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चल जाता, जान मार के चले जाएंगे, बाद में प्रशासन करेगा ऐसे करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर गहने को चोरी कर रहे हैं या फिर परिजन या फिर किसी कोई औरत देख रही है तो कहीं ना कहीं उसकी जान को मारने में उनको मारने की
धमकी थी। अब मान लीजिए अगर चोरी किए गहना हम दरवाज़ा खोले होते तो मेरे साथ क्या करते, मार ही डालते तो कोई क्या करता। बाद में प्रशासन बहुत कुछ करता, लेकिन जान तो चली जाती है इंसान की, और अधिकतर छोटे लोगों के घर में यही होता है। कहीं ना कहीं पुलिस को जो है इसमें कठोर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी आपको पता है जिस तरीके से परिजनों ने बताया कि पीछे के रास्ते से जो है चोर अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद जो है चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, और यहाँ से जो है जिस बक्से में गहने जवाहरात वगैरह जो है रखे हुए होते हैं बगीचे में ले जाकर, उसमें से जो है गहने जवाहरात कीमती सामान को उठा ले जाते हैं, और जो है कपड़े लत्ते जो हैं वहीं कहीं ना कहीं चिटका दिया जाता है। और अब शासन प्रशासन को देखना है क्या वो चोरों को खुलासा कर पाएगी, या फिर यूं ही चोरों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते हुए नजर आएंगे।